क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी पूरी क्षमता, पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? हमें अक्सर लगता है कि सफलता सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जन्म से ही जीनियस थे या जिनके पास कोई जादुई टैलेंट था। लेकिन एडम ग्रांट की लेटेस्ट बुक हिडन पोटेंशियल इस पुराने और गलत विचार को पूरी तरह से बदल देती है। एडम ग्रांट का कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली काबिलियत से कहीं नीचे जी रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम में टैलेंट की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम विकास के सही तरीकों को नहीं जानते। आज के इस वीडियो में हम उन गहरे रास्तों को खोजेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे अपनी चुनौतियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जाए। सिर्फ कौशल, स्किल्स के पीछे न भागकर एक मजबूत किरदार, कैरेक्टर का निर्माण कैसे किया जाए और कैसे अपनी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करके आप खुद को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अगर आप वाकई अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं और खुद के उस वर्षन तक पहुंचना चाहते हैं जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहे। आज हम अपनी सोच को अपग्रेड कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, कठिन रास्ते, विकास का एकमात्र मंत्र, द जॉय ऑफ डिफिकल्टी। हम अक्सर अपनी प्रगति को मापने के लिए उन रास्तों को चुनते हैं जो आसान और आरामदायक होते हैं। हम मानव स्वभाव के कारण सहजता, कंफर्ट की ओर खींचे चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो काम हमें जल्दी समझ में आ रहा है या जिसे करने में हमें कम मेहनत करनी पड़ रही है, हम शायद उसमें महारत हासिल कर रहे हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां असफलता का डर नहीं होता। लेकिन एडम ग्रांट अपनी किताब हिडन पोटेंशियल के पहले अध्याय में एक कड़वा और क्रांतिकारी सच बताते हैं। अगर आप सहज महसूस कर रहे हैं, तो आप अपनी वास्तविक क्षमता को विकसित नहीं कर रहे हैं। किताब का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि विकास का असली अर्थ असहजता को गले लगाना है। जब हम किसी ऐसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए कठिन है, तो हमारा दिमाग प्रतिरोध करता है। ये प्रतिरोध ही वह जगह है जहां असली विकास छुपा होता है। बहुत से लोग जब वे किसी काम में संघर्ष महसूस करते हैं, तो वे तुरंत मान लेते हैं कि शायद उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं है या वे इसके लिए नहीं बने हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। संघर्ष का अर्थ विफलता नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस का एक अनिवार्य हिस्सा है। एडम ग्रांट बताते हैं कि हमें अनकंफर्टेबल होने का आदी होना होगा। उन्होंने इसे डिलिब्रेट स्ट्रगल या सचेत संघर्ष कहा है। क्या आप जानते हैं कि महान एथलीट्स, दुनिया के टॉप म्यूजिशियंस या सबसे सफल वैज्ञानिक अपनी ट्रेनिंग के दौरान सबसे ज्यादा पसीना, मानसिक थकान और तनाव कब महसूस करते हैं? ठीक उस पल में जब वे अपनी सीमाओं को तोड़ रहे होते हैं। अगर आप रोज वही काम कर रहे हैं जो आपको पहले से आता है, तो आप मेंटेनेंस मोड में हैं, ग्रोथ मोड में नहीं। अध्याय 1 का मूल मंत्र है, अपने डर और कठिनाइयों को अपनी प्रगति का संकेत मानें। जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं या काम बहुत मुश्किल लग रहा है, तो समझ जाइए कि आप ठीक उसी बिंदु पर हैं जहां बदलाव शुरू होने वाला है। यहाँ एडम ग्रांट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। सीखने का ग्राफ हमेशा सीधा नहीं होता। शुरुआत में ये बहुत धीमा और कष्टदायक होता है, लेकिन एक बार जब आप उस कठिनाई को पार कर लेते हैं, तो आप एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाते हैं। आज के डिजिटल युग में हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के आदी हो चुके हैं। हमें लगता है कि सब कुछ तुरंत होना चाहिए, लेकिन हिडन पोटेंशियल यह बताता है कि असली क्षमता रातों रात नहीं बनती। उसके लिए कठिन रास्ते चुनने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को प्रताड़ित करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को चुनौतीपूर्ण स्थितियों में डालें। अगर आप आज कोडिंग सीख रहे हैं, तो आसान ट्यूटोरियल देखने के बजाय खुद से एक जटिल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो आसान विषयों पर लिखने के बजाय ऐसे विषयों पर लिखें जो आपको सोचने पर मजबूर करें। जब आप कठिन रास्तों को चुनते हैं, तो आप केवल एक नया कौशल नहीं सीख रहे होते, बल्कि आप अपने दिमाग की न्यूरल पाथवेज को और मजबूत बना रहे होते हैं। आप अपने मस्तिष्क को यह सिखा रहे होते हैं कि वह किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। यह मानसिक लचीलापन, मेंटल रेजिलियंस ही आपकी असली संपत्ति है। अध्याय 1 के अंत में एडम ग्रांट हमें एक बहुत ही प्रेरणादायक चुनौती देते हैं।
अपने जीवन में आज ही किसी ऐसे काम को चुनिए जिससे आप बचते आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कठिन है। उसे थोड़ा और समय दें, उसमें थोड़ी और गहराई में जाएँ। याद रखें, आप अपनी छिपी हुई क्षमताओं को तब तक नहीं देख पाएँगे, जब तक आप उन्हें बाहर निकालने के लिए खुद को उस आग, संघर्ष से नहीं गुज़ारेंगे। यह अध्याय आपको यह साहस देता है कि आप अपनी कठिनाइयों को विफलता का नहीं, बल्कि महानता का संकेत मानें। अध्याय 2, किरदार का निर्माण। सिर्फ कौशल काफ़ी नहीं, कैरेक्टर स्किल्स। अक्सर आधुनिक समाज में हम कौशल स्किल्स को सफलता का एकमात्र पैमाना मानते हैं। हम सोचते हैं कि अगर किसी के पास डिग्री है, वह तेजी से टाइप कर सकता है, उसे कोडिंग आती है या वह भाषा में निपुण है, तो वह जीवन की दौड़ में सबसे आगे निकल जाएगा। हम रिज्यूमे में अपनी उपलब्धियों को सजाते हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि क्या हमें उस पद के लिए तैयार करने वाला किरदार हमारे पास है या नहीं। एडम ग्रांट अपनी किताब हिडन पोटेंशियल के दूसरे अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार पेश करते हैं। कौशल आपको शुरुआत दे सकते हैं, लेकिन किरदार, कैरेक्टर स्किल्स ही आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाते हैं। किरदार की खूबियों में एडम ग्रांट ने विनम्रता, ह्यूमिलिटी, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन और दूसरों की मदद करने की क्षमता, हेल्पिंग नेचर, को सबसे ऊपर रखा है। अक्सर लोग विनम्रता का गलत अर्थ निकालते हैं। उन्हें लगता है कि विनम्र होने का मतलब खुद को कमजोर समझना या अपनी उपलब्धियों को छिपाना है। लेकिन वास्तव में विनम्रता का अर्थ है यह स्वीकार करना कि आप अभी भी सीख रहे हैं और आप गलतियां कर सकते हैं। जो लोग ये अहंकार पाल लेते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, वे अपनी सीखने की खिड़कियों को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। एक इंसान के रूप में आपकी सीखने की प्यास ही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। अध्याय 2 में ग्रांट हमें यह सिखाते हैं कि कैसे अपनी विफलताओं को किरदार निर्माण का साधन बनाया जाए। मान लीजिए आप अपने करियर या किसी बड़े प्रोजेक्ट में बुरी तरह असफल होते हैं। एक आम इंसान सोचेगा, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, और हार मान लेगा। लेकिन एक मजबूत किरदार वाला व्यक्ति सोचेगा, यह विफलता मुझे क्या सिखा रही है। वह व्यक्ति हार को एक फीडबैक की तरह देखता है। वह अपनी विफलता में अपनी कमियों को ढूंढता है और उन्हें सुधारने के लिए अडिग रहता है। यह दृढ़ता, डिटर्मिनेशन ही है जो कौशल से कहीं अधिक कीमती है। कौशल समय के साथ पुराने हो सकते हैं। जैसे आज जो तकनीक नई है वह 5 साल बाद पुरानी हो जाएगी। लेकिन आपका किरदार आपको हर नई परिस्थिति में ढालने और सफल होने की क्षमता देता है। ग्रांट एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं, दूसरों की मदद करना। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता अकेले पाने की चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करते हैं, उनका अपना स्तर भी अपने आप ऊपर उठ जाता है। जब आप अपनी टीम या अपने साथ काम करने वालों को सिखाते हैं, तो आप खुद उस विषय में और गहरे तरीके से मास्टर बन जाते हैं। इसे टीचिंग इफेक्ट कहा जाता है। अध्याय 2 का सबसे गहरा सबक यह है कि आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो समान कौशल वाले लोगों में से एक बहुत ऊपर क्यों पहुंच जाता है और दूसरा वहीं क्यों रह जाता है? जवाब है चरित्र। ऊपर पहुंचने वाला व्यक्ति वह होता है जो भरोसेमंद है, जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है, जो लोगों का सम्मान करता है और जो दबाव में अपना आपा नहीं खोता। यह सब कौशल नहीं है, यह चरित्र है। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जल्दी पैसा कमाना, जल्दी फेमस होना, जल्दी सफल होना। लेकिन किरदार का निर्माण रातों रात नहीं होता। यह उन छोटी-छोटी ईमानदारी की बातों से बनता है जो आप तब करते हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है। यह उस अनुशासन से बनता है जो आप तब दिखाते हैं जब आपका मन काम करने का बिल्कुल नहीं होता। एडम ग्रांट इस अध्याय में हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने कौशल के साथ-साथ अपने किरदार के विकास पर भी उतना ही निवेश करें। जब आप एक अच्छे इंसान के तौर पर अपनी पहचान बनाते हैं, तो दुनिया आपके काम पर नहीं, बल्कि आप पर भरोसा करने लगती है। और यही भरोसा आपकी उस छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करता है जिसके बारे में आपको खुद भी पता नहीं था। अपने आप से पूछें, क्या मैं सिर्फ एक स्किलफुल व्यक्ति हूँ, या मैं एक मजबूत किरदार वाला व्यक्ति भी बन रहा हूँ? अध्याय 3, स्कैफोल्डिंग।
अकेले चलने की जिद छोड़ दें। द पावर ऑफ स्कैफोल्डिंग। हम अक्सर सेल्फ मेड मैन या एकल योद्धा के विचार से बहुत प्रभावित होते हैं। हमारे समाज में इस बात का महिमा मंडन किया जाता है कि जिसने अपनी सफलता का रास्ता अकेले तय किया है, वही असली विजेता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी से मदद ली, कोई सलाह मांगी या किसी के सहारे आगे बढ़े, तो यह हमारी कमजोरी है। एडम ग्रांट अपनी किताब के इस अध्याय में स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग के सिद्धांत के माध्यम से इस सोच को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है वह अस्थायी ढांचा जो निर्माण के दौरान इमारत को सहारा देता है ताकि वह ऊंची और मजबूत उठ सके। एडम कहते हैं कि जीवन में भी हम बिना सहारे के अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। अध्याय 3 हमें यह समझाता है कि खुद को ऐसे लोगों के साथ घेरना जो आपसे बेहतर हैं या जिनके पास अनुभव है, कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक अत्यंत बुद्धिमानी भरा निर्णय है। स्कैफोल्डिंग सिर्फ ज्ञान देने वाले मेंटर तक सीमित नहीं है। यह उन लोगों के बारे में भी है जो आपको सही समय पर सही फीडबैक देते हैं। ग्रांट बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स, संगीतकारों और सीईओ के पीछे हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम रहा है। यह सिस्टम उन्हें तब सहारा देता है जब वे गिरने वाले होते हैं और उन्हें रास्ता दिखाता है जब वे रास्ता भटक जाते हैं। बहुत से लोग फीडबैक लेने से डरते हैं। वे इसे अपनी क्षमता पर हमला मानते हैं। अगर कोई उनके काम में सुधार की सलाह देता है, तो उन्हें लगता है कि वे अक्षम, इनकॉम्पिटेंट साबित हो रहे हैं। लेकिन एडम ग्रांट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। फीडबैक आपकी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने की चाबी है। बिना किसी बाहरी नजर के आप अपनी कमियों को कभी नहीं देख पाएंगे। एक आईना भी हमें तभी अपना चेहरा दिखाता है जब हम उसके सामने खड़े होते हैं। उसी तरह फीडबैक हमें हमारा प्रदर्शन दिखाता है। अध्याय 3 का सबसे कड़ीडीडीएचवा लेकिन जरूरी सबक यह है, मदद मांगना। आस्किंग फॉर हेल्प सीखें। ग्रांट इस अध्याय में मदद लेने की कला को एक कौशल, स्किल की तरह देखते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप मदद मांगना जानते हैं, तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इसका कारण यह है कि मदद मांगने से आप न केवल दूसरों का अनुभव अपने काम में जोड़ लेते हैं, बल्कि आप उस व्यक्ति के साथ एक गहरा संबंध, बॉन्डिंग भी बनाते हैं। लोग मदद करना पसंद करते हैं। बस आपको सही तरीके से और सही समय पर पूछने का साहस जुटाना होगा। एक और दिलचस्प पहलू जो ग्रांट यहां साझा करते हैं, वह है मेंटल स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब है ऐसी किताबें, ऐसे पॉडकास्ट और ऐसी परिस्थितियां चुनना जो आपको ऊपर उठाएं। क्या आप अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिता रहे हैं जो आपको चुनौती देते हैं, या ऐसे लोगों के साथ जो बस आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं? अगर आप अपने परिवेश में स्कैफोल्डिंग नहीं लगाएंगे, तो आपकी इमारत सफलता कमजोर बनी रहेगी। अध्याय 3 के अंत में एडम ग्रांट हमें एक असाइनमेंट देते हैं। वे कहते हैं कि अपने जीवन में 3 ऐसे लोगों की सूची बनाएं जो आपको विकास में मदद कर सकते हैं, और आज ही उनसे संपर्क करें। डरे नहीं, क्योंकि महानता कभी अकेले नहीं आती। ये उन लोगों के समूह से आती है जो एक दूसरे को सहारा देते हैं। स्कैफोल्डिंग आपको यह समझने में मदद करती है कि आप सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले होने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि आप एक सीखने वाले लर्नर के रूप में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बने हैं। अकेले चलने से आप शायद तेज पहुंच जाएं, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर आप बहुत दूर और बहुत ऊंचा पहुंच सकते हैं। याद रखें, आप अपनी पूरी क्षमता तक तब पहुंचेंगे जब आप अपनी सीढ़ियां दूसरों के सहयोग से बनाएंगे। अध्याय 4 इम्परफेक्शन का जश्न, पूर्णतावाद से मुक्ति। द मिथ ऑफ परफेक्शनिज्म। हम में से बहुत से लोग एक अदृश्य जेल में बंद हैं, जिसका नाम है परफेक्शन या पूर्णतावाद। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि कोई काम 100% सटीक और त्रुटिहीन नहीं है, तो उसे करने का कोई लाभ नहीं। हम कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई कला या कोई नया कौशल तब तक शुरू नहीं करते जब तक हमें पूरा यकीन न हो जाए कि हम इसमें माहिर दिखेंगे। हिडन पोटेंशियल का चौथा अध्याय इस हानिकारक मानसिकता को ध्वस्त करता है। एडम ग्रांट बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म, दरअसल उत्कृष्टता, एक्सेलेंस की राह में सबसे बड़ी बाधा है। यह वास्तव में सफलता की चाहत नहीं, बल्कि असफलता के डर से बचने का एक छलावा है। जब हम परफेक्ट दिखने के चक्कर में रहते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान काम की बारीकियों से हटकर परिणाम के डर पर केंद्रित हो जाता है। हम यह सोचने में ज्यादा समय बर्बाद करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या अगर मैंने गलती कर दी तो।
इस डर के कारण हम जोखिम लेना बंद कर देते हैं और एडम ग्रांट के सिद्धांतों के अनुसार जोखिम के बिना विकास असंभव है। अध्याय 4 में इम्परफेक्शन, अपूर्णता को स्वीकार करने का संदेश दिया गया है। जब आप काम को परफेक्ट करने की जगह बेहतर करने पर ध्यान देते हैं, तो मस्तिष्क का तनाव कम हो जाता है और आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। ग्रांट इस अध्याय में एक बहुत ही व्यावहारिक अवधारणा समझाते हैं, प्रोटोटाइप मानसिकता, प्रोटोटाइप माइंडसेट। जिस तरह एक इंजीनियर या वैज्ञानिक किसी बड़े आविष्कार से पहले एक छोटा, अधूरा और काम चलाऊ मॉडल बनाता है, ठीक वैसे ही अपने जीवन और अपने लक्ष्यों को देखिए। आप हर दिन खुद का एक नया वर्जन टेस्ट कर रहे हैं। यदि आपका पहला ड्राफ्ट खराब है, तो वह विफलता नहीं है। वह सिर्फ एक डेटा पॉइंट है जो आपको बताता है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। जो लोग पूर्णता के जाल में नहीं फंसते, वे तेजी से काम करते हैं, तेजी से गलतियां करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे उतनी ही तेजी से सुधार इंप्रूव करते हैं। अध्याय 4 का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि पूर्णता एक स्थिर स्थिति है, जबकि विकास एक गतिशील प्रक्रिया है। जो रुक गया वह परफेक्ट होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है, वह हमेशा काम अधूरा छोड़कर ही आगे बढ़ेगा। ग्रांट कहते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। पूरा करना परफेक्ट होने से बेहतर है। जब आप अपनी गलतियों को अपनी पहचान, आइडेंटिटी नहीं बनने देते, तभी आप अपनी असली छिपी हुई क्षमता तक पहुंचते हैं। यदि आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, तो बधाई हो। इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि उनके बाहर काम कर रहे हैं। इस अध्याय में ग्रांट हमें खुद के साथ दयालु होने, सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। जब हम खुद से बहुत कठोर अपेक्षाएं रखते हैं, तो हम अपनी ही कार्य क्षमता को कुंद, ब्लंट कर लेते हैं। इसके विपरीत अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना आपको मानसिक शांति देता है, जो कठिन कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। एक कलाकार का उदाहरण लीजिए। वह कैनवस पर पहला स्ट्रोक ही मास्टरपीस नहीं बनाता, वह पहले रंगों को फैलाता है, फिर उन्हें निखारता है। आपका जीवन भी वही कैनवस है, उस पर रंगों को फैलने दें। अध्याय 4 हमें सिखाता है कि महानता उन लोगों को नहीं मिलती जो गलतियां करने से डरते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आज से ही परफेक्शन की इस भारी बेड़ी को तोड़ दीजिए। आप परफेक्ट होने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन बेहतर होने के लिए यहां हैं। अध्याय 5 निरंतरता, लंबे समय तक टिके रहने का साहस, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अक्सर लोग अपनी छिपी हुई क्षमता, हिडन पोटेंशियल के बारे में इसलिए नहीं जान पाते, क्योंकि वे अपनी मैराथन को स्प्रिंट समझ लेते हैं। हम उत्साह में आते हैं, बड़ी योजनाएं बनाते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ काम शुरू करते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद जब हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते, तो हम निराश होकर हार मान लेते हैं। एडम ग्रांट हिडन पोटेंशियल के 5वें और अंतिम अध्याय में इस समस्या की जड़ पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, यह निरंतरता, कंसिस्टेंसी और धैर्य का फल है। ग्रांट इस अध्याय में इसे द लॉन्ग गेम कहते हैं। अध्याय 5 का सबसे बड़ा सबक यह है कि निरंतरता का अर्थ हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। निरंतरता का अर्थ है वापस लौटते रहना। अगर आपने एक दिन काम नहीं किया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। असली प्रतिभा उन लोगों में होती है जो गिरकर फिर से खड़े होने की गति को बढ़ा देते हैं। ग्रांट बताते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग अपनी छिपी हुई क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं, वे अपनी बाउंस बैक, वापस उठने की दर को बढ़ा लेते हैं। वे जानते हैं कि एक बुरा दिन उनकी पूरी यात्रा को खत्म नहीं कर सकता। निरंतरता बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। अगर आप किसी काम को सिर्फ मजबूरी या रिजल्ट के दबाव में कर रहे हैं, तो आपका दिमाग उसे एक सजा के रूप में लेगा और आप जल्द ही बर्नआउट और थकान का शिकार हो जाएंगे। ग्रांट सलाह देते हैं कि अपने बड़े और डरावने लक्ष्यों को छोटे-छोटे माइलस्टोन्स में बांट लें। जब आप हर दिन या हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य हासिल करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। ये छोटी-छोटी जीतें आपको वह ईंधन देती हैं जो लंबी यात्रा को जारी रखने के लिए जरूरी है। यह आपके भीतर का मोटिवेशन बनाए रखने का विज्ञान है। अध्याय 5 में एडम ग्रांट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। बाहरी रिवॉर्ड्स जैसे पैसा, पद या तारीफें
आपको एक हद तक ही खींच सकती हैं। लेकिन असली क्षमता तब बाहर निकलती है जब काम करने का कारण आप खुद होते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें मजा आ रहा है, या इसलिए क्योंकि मुझे किसी को साबित करना है? जो काम आपको आंतरिक रूप से खुशी देता है, उसे करने के लिए आपको कभी अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह आपका स्वभाव बन जाएगा। ग्रांट ये भी स्पष्ट करते हैं कि निरंतरता का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही तरीके से काम करते रहें। यदि कोई तरीका काम नहीं कर रहा है, तो निरंतरता का अर्थ उस रास्ते को बदलना है, न कि लक्ष्य को छोड़ना। बहुत से लोग दृढ़ता और जिद के बीच का अंतर भूल जाते हैं। निरंतरता का मतलब है अडिग रहना, लेकिन अपनी रणनीति को लचीला, फ्लेक्सिबल रखना। समय समय पर रुककर खुद का आकलन करें, अपनी कमियों को सुधारें और फिर से उस रास्ते पर चल पड़े। अंत में यह अध्याय हमें अपनी आंतरिक अग्नि, इनर फायर को सुरक्षित रखने के लिए कहता है। याद रखें, आप आज जहां खड़े हैं, वह आपकी मंजिल नहीं है। आपकी असली क्षमता एक बीज की तरह है, इसे फल देने में समय लगता है। धैर्य ही वह खाद है जो आपकी छिपी हुई क्षमता को एक विशाल पेड़ बनने में मदद करती है। एडम ग्रांट के शब्दों में, आपकी क्षमता आपकी वर्तमान स्थिति से कहीं ज्यादा है, बस आपको रुकना नहीं है। इस अंतिम अध्याय का संदेश बहुत गहरा है। अपनी दौड़ किसी और के साथ नहीं, बल्कि अपने कल के वर्षन के साथ लगाइए। आज आप कल से बेहतर हैं, कल आप आज से बेहतर होंगे। यही निरंतरता है, यही विकास है, यही आपकी छिपी हुई क्षमता को दुनिया के सामने लाने का एकमात्र तरीका है। अपनी यात्रा का आनंद लीजिए, क्योंकि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वही रास्ता है जिस पर आप निरंतर चल रहे हैं। तो दोस्तों, एडम ग्रांट की किताब हिडन पोटेंशियल हमें एक बहुत ही गहरा सबक देती है कि हम में से हर कोई अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा काबिल है। हम अपनी क्षमताओं को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हम या तो आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं, या फिर परफेक्ट दिखने के डर से कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। याद रखिए, आप जो आज हैं, वह आपकी अंतिम सीमा नहीं है। आपकी असली ताकत आपके संघर्ष में है, आपके किरदार में है और आपकी उस निरंतरता में है जो आपको हर दिन थोड़ा-थोड़ा बेहतर बनाती है। अब आपकी बारी है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने के लिए कौन सा पहला छोटा कदम उठाएंगे? वह कठिन काम कौन सा है जिसे आप अब और नहीं टालेंगे? मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मैं आपके विचारों का इंतजार करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया हो, तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और साइकोलॉजी से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।